समाज के समस्त अग्रणी पंक्ति के प्रबुद्ध नागरिकगण और आज यहाँ वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुदृढ़ हो, वनों की कटाई नहीं हो और वन्य प्राणियों का शिकार न हो, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हुए समस्त धर्म प्रेमी योद्धाओं का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग अपना अमूल्य समय, जो आपका समय बड़ा कीमती है, एक एक पल बड़ा कीमती है, वो समय आपने आज वन और वन्य प्राणियों की रक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर दिया है। आप जो सामने बैठे हुए लोग हैं, आप लोगों को कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं, जानते ही नहीं है, आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जब भी जहां भी किसी भी तरह का सामाजिक आंदोलन हुआ है, जिनको आम नाम से पुकारा जाता है, वो लोग अपना काम धंधा व्यापार मजदूरी छोड़ करके उपस्थित हुए, अपनी आस्था और श्रद्धा को लेकर के। जरूरत है समाज की अग्रणी पंक्ति में बैठने वाले जो लोग हैं, उनको विचार करने की जरूरत है कि जिन लोगों की बदौलत हम लोग अग्रणी पंक्ति में बैठते हैं, जिन लोगों की बदौलत हमारी पहचान होती है, जिन लोगों की बदौलत लोग हमें जानते हैं, जिन लोगों की बदौलत एक कैबिनेट मंत्री हमसे हाथ मिलाता है, जिन लोगों की बदौलत एक मुख्यमंत्री हमें मिलने के लिए सहज में समय देता है, विचार उन लोगों को करने की जरूरत है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, आप अग्रणी पंक्ति में बैठने वाले लोग उन आम लोगों की आस्था और विश्वास के साथ क्या करते हैं, उनको क्या देते हैं। आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये जो आंदोलन हुआ है, ये जो आह्वान हुआ है, ये सब किसान लोग हैं, खेती का समय है, 1000 रुपए देकर के भी मजदूर नहीं मिल रहा है, और अपना काम छोड़ करके, क्योंकि बेड़ा पुड़ा बायोड़ा मोटी नींब थे, मैं बरुड़ वह रात में सुबह 12 बजे ना बाजरी जोर की वे 2 दिन निकले बच्चे बड़ी मंदी हुई, तो अपना इतना महत्वपूर्ण समय भी छोड़ करके और आप लोगों के आह्वान पर ये आए हैं, तो इनकी आस्था और इनके विश्वास का मोल इनको मिलना चाहिए। और इनकी आस्था और विश्वास एक ही है कि वनों की कटाई किसी भी सूरत में रुकनी चाहिए और वन्य प्राणियों का शिकार हर हाल में रुकना चाहिए। इसके लिए आज अब इन सब लोगों को तो जाना है, समय है, घर में काम भी। आज आप सब लोग अग्रणी पंक्ति में मंचा सिंह बैठे जो भी समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस मीटिंग के बाद यहां बैठ करके तय करें कि आगे की रणनीति आप लोगों को किस तरह से चलानी है, क्या क्या योजना बनाए, किस तरह से आंदोलन चलाए, किस तरीके से चलाए, ताकि आंदोलन लंबा भी चले तो लोगों की भीड़ बरकरार रहे। एक दिन नोखा से लोग आए तो एक दिन लोणकरण से आए, एक दिन खाजवाला से आए तो एक दिन फलोदी से आए। इस प्रकार की व्यवस्था होगी, हजारों लोग प्रतिदिन धरने पर उपस्थित होंगे तो बात बनेगी। और इसके लिए एक डेलीगेशन बनाए, एक ऐसे लोगों का एक नेतृत्व मंडल बनाया जाए जो निष्काम और निष्कपट हो, जिनकी एक ही भावना हो, और वो भावना है जो गुरु महाराज ने कही है। जैसे अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए, तो अमृता देवी की ये भावना नहीं थी कि लोग मुझे याद करेंगे, मेरे नाम से पार्क बनेंगे, मेरे नाम के स्टैचू लगेंगे, मेरे नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। ये भावना उनकी नहीं थी। उनकी भावना क्या थी? चांदी हिरण सिंगार देख सिर, केवल गुरु महाराज का ये आदेश ही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए
आंदोलन की लीडरशिप नेतृत्व करे। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। बहुत बड़ी सेना भी सेनापति के पीठ दिखा देने से पराजित हो जाती है, लेकिन छोटी सी सेना बहादुर सेनापति के नेतृत्व में सामने दुश्मन की बहुत बड़ी सेना को शिकस्त दे देती है। तो ऐसे लोगों का नेतृत्व मंडल बने जो लोग निष्कपट हैं, निस्वार्थ भाव से केवल गुरु महाराज की आज्ञा है इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी है। पर्यावरण छोड़ो, ऑक्सीजन छोड़ो, श्वास छोड़ो, कोई मायना नहीं इसका। मायना इस बात का है कि भगवान जाम्बोजी की आज्ञा है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। भगवान जाम्बोजी की आज्ञा है कि हिरणों पशुओं का शिकार नहीं होना चाहिए। बस ये जो बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है। अब कह देंगे पेड़ काटेंगे तो हम 10,000 और लगा देंगे, लोसा कानून बना दिया। अरे नहीं, गुरु महाराज ने कहा पेड़ कटना नहीं चाहिए। बात ये तो ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करें जिन लोगों की भावना भी ऐसी ही है, जो आप लोगों की तरह ही इस मीटिंग में आए हैं केवल आस्था से प्रेरित होकर के, केवल धर्म रक्षा का भाव लेकर के कि भगवान जाम्बोजी ने कहा था और इतना बड़ा ये पेड़ कटाई का काम हो रहा है तो रुकना चाहिए, गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी भाव से जो नेतृत्व करने के लिए आए हैं ऐसे लोगों का नेतृत्व मंडल होना चाहिए। जो लोग किसी शर्त पर समझौता नहीं करें, किसी मंत्री मुख्यमंत्री से मिल करके हाथ मिला करके कि हाँ ठीक है सरकार ने मान लिया, ऐसा समझौता न करें। जो एक स्पष्ट, मजबूत और सशक्त चीज हमारे सामने लेकर आए ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करें, तभी जो इस तरह का आंदोलन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने फलोदी में आंदोलन हुआ था, आप सबको पता है। वर्तमान समय में इस तरह का आंदोलन अपने आप में ये महत्वपूर्ण आंदोलन था और राज्य सरकार तक को लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ लोग एंड टाइम पर, वक्त पर, मैंने तो एक घोषणा की थी कि इतनी तारीख तक अगर सरकार का प्रतिनिधि मंडल हमसे आके नहीं मिलता है, हमारी बातें जो है नहीं मानता है, तो हम यहाँ आत्म बलिदान करेंगे। और मैं अपनी बात पर अटल था, खरा था मैं, क्योंकि जीना तो कितने दिन है। लेकिन समाज के ऐसे कुछ लोग जिनको केवल राजनीति ही करनी है, ऐसे लोगों ने आकर के ऐसे विशाल और भव्य आंदोलन को, क्या महत्वपूर्ण रूप था उसका, मटिया में कर दिया। ये सामाजिक आंदोलन है, धार्मिक भावना से प्रेरित आंदोलन है, समाज रक्षा का आंदोलन है, मानव समुदाय के अस्तित्व की रक्षा का आंदोलन है। और इस आंदोलन में नेतृत्व भी उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो लोग किसी प्रकार की राजनीति से परे, जिनका राजनीतिक मकसद ना हो, कोई आर्थिक लाभ का मकसद ना हो, कोई महाराज मेल मुलाकात का मकसद ना हो कि अपना परिचय बढ़ जाए। ऐसे लोग नेतृत्व करें और ऐसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोग चले। नेतृत्व स्वीकार करना होगा। यहां से जिन लोगों को तय किया जाएगा कि ये लोग ही हमारी बातें आगे रखेंगे, ये लोग ही हमें बोल के संबोधित करेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे, उन लोगों का नेतृत्व हमें मानना होगा। क्योंकि मनमुखी तो भाई कैसे चलेगी, भेड़ों की भीड़ कितनी भी हो वो भेड़ ही रह जाती है। सिंह अकेला ही सारे जंगल पर राज करता है, क्योंकि उनमें नेतृत्व की विशाल जो काबिलियत होती है। इसी तरह भीड़ अगर लाखों की भी हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो सफलता नहीं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप प्रबुद्ध नागरिकगण जो यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ तय करेंगे आगे की जो भी रणनीति और रूपरेखा है, और यहीं बैठ करके कुछ ऐसे लोगों को एक मंडल निर्धारित करेंगे कि ये जो है हमारा प्रतिनिधि मंडल रहेगा, ये सबको निर्देशित करेगा, यही आगे प्रशासन से बात करेगा। और रही बात कानून की, तो भाई कानून को हम जानते नहीं। अब हम तो कह देंगे एक पेड़ को काटने के लिए 10 लाख का जुर्माना होना चाहिए, क्या मानते हो, ये संभव है? क्या ये संभव है? इसके लिए
हमारे बहुत से लोग जो न्यायविद लोग हैं, न्यायालयों में बैठ करके न्याय करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके एक प्रकार की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे काबिल होनहार न्यायविदों से, वकीलों से सलाह कर ले कि किस तरह का कानून बन सकता है, किस हद तक कानून बन सकता है, सरकारें आसानी से किस तरह की कानून बना सकती है, क्योंकि सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, कि सबको सही लगे। अब पेड़ काटना पड़ेगा किसी किसान को, तो मान लीजिए कि 20,000 रुपए का जुर्माना रख दिया, 25,000 का जुर्माना रख दिया, कि पेड़ काटेगा तो 25,000 का जुर्माना होगा। एक आम सामान्य किसान के लिए 25,000 भी बहुत है, वो डरेगा। और अगर बृहद स्तर पर व्यापारिक रूप में, व्यवसायिक रूप में पेड़ काटे जाते हैं तो वहां पर लाखों रुपए का जुर्माना हो, जहां पर 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो, उन पर महाराज कड़ी सजा का भी प्रावधान हो। और साथ में ये भी होना चाहिए, कानून बनने से नहीं होगा, कानून में राज्य के जो कारिंदे, जो धरातल कानून को इम्प्लीमेंट करके लागू करते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी रेंजर के हल्के में पेड़ कटता है तो रेंजर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी वन विभाग के रेंजर के हल्के में अगर शिकार होता है तो उसके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो शिकारी की होती है, तब वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब काम होगा। तो आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन आगे भी आपको इस जोश को बरकरार रखना। केवल आज या आज आने से बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिए, केवल आज या आने से बात नहीं बनेगी। हो सकता है काम बन जाए 10 दिन में, हो सकता है कि 10 महीने भी लंबा चलना पड़े, तो आपको ये जोश ऐसे ही बरकरार रखना पड़ेगा। और यहाँ ये तय, आज रणनीति सारी तय करके ही इस सभा का विसर्जन कीजिएगा, तभी इस सभा का सफलता है, तभी इन लोगों की आने की जो है सफलता होगी कि इनका आना यहाँ जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। तो यहाँ आगे की रणनीति के बारे में भी तय करके और सब लोगों को ये सूचित करने की भी ये रणनीति रहेगी। हर गांव में 5-10 लोगों की एक कमेटी बनाई, वो लोगों पर जिम्मेदारी रखी कि आपको गांव से इतने लोगों को प्रतिदिन भेजना है। लोग धरने पर बैठेंगे तो उनके लिए रहने की, करने की सारी प्रबंध व्यवस्था है, वो प्रबंध व्यवस्था तो करने वाले बहुत बैठे हैं समाज में। भामाशाह हमारे बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं, देखो बनवारी जी डेलू बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी बुढ़िया जी बैठे हैं, हमारे राजेलाल जी धारणिया साहब बैठे हैं, ये बिजनेस टाइकून है समाज के, राम स्वरूप जी बैठे हैं, जो लोग एक किसान परिवार से उठ करके बहुत बड़े बिजनेस स्थापित किए, जो समाज के लिए एक प्रेरणा है, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत। सुनील जी बांगू बैठे, एक सामान्य किसान परिवार से आकर के आज कम से कम 100 लोगों को मजदूरी दे रहे हैं अपने प्लांट में। तो ऐसे लोग इस तरह की व्यवस्था करने के लिए तो आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि जो हमारा नेतृत्व मंडल बने वो भी ऐसे ही निष्काम और निष्कपट ईमानदार व्यक्तियों का होना चाहिए, ताकि समाज को कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय।